हमने एक दो जगह स्कूल में ऐसा भी देखा है कि शौचालय है लेकिन उसमें शिक्षक या कर्मचारी कौन है वो ताला मार के रखते हैं अपने यूज़ के लिए। अपने यूज़ के लिए। तो बच्चा कहाँ जाएगा? अब वो एक बयान दे दिए कि पर्दा जला देंगे, तो पर्दा उठाने या गिराने के लिए होता है, जलाने के लिए थोड़ी होता है। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम जुड़ा है नहीं जुड़ा है, कभी कोई ऐसा भी है जो 10-10 साल से नाम नहीं जुड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हर घर जा कर के, अगर हमसे संभव नहीं है तो मैं अपना आदमी भेज करके हर घर में पहले ये सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड सबका बना है कि नहीं। महिला के लिए स्वच्छता जो है बहुत बड़ी चीज़ है, ये स्वच्छ है कि नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो भी प्रत्याशी हैं उनमें उनकी दिलचस्पी, उनकी चहलकदमी बढ़ गई है। और इसी बीच हमारे साथ दरभंगा जिला से सिंहवाड़ा 2/4 जिला परिषद के प्रत्याशी फरीद अहमद खां जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या क्या। सबसे पहले तो फरीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है ना, दो, एक तो स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कहीं जर्जर बिल्डिंग है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र में अभी ये नहीं, आप कहीं जाइएगा तो आपको मेडिकल नर्स नहीं मिलेगी, कहीं डॉक्टर नहीं बैठते। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको हम एक ये बनाए हैं कि इस पर सबसे पहला इस पर ये करना है कि वो दुरुस्त हो। दूसरा शिक्षा के इसमें स्कूल है जो है, जो भी प्राथमिक स्कूल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ बच्ची भी आती है पढ़ने के लिए, तो लड़कियों पर खास ध्यान देना है कि उस प्राथमिक स्कूल में शौचालय है कि नहीं। क्योंकि हमारे गांव से किसी भी घर से आते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरी बच्चा शौचालय के लिए बाहर जाए। शौचालय पे ध्यान देना पड़ेगा, टीचर पे ध्यान देना पड़ेगा, टीचर रेगुलर टाइम से आते हैं नहीं आते हैं। सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, डेली चेंज करते हैं नहीं करते हैं, या एक ही को सप्ताह दिन महीना दिन चला रहे हैं। और पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, इसी सब पर जो है ध्यान देना। फरीद जी, पिछले 15 सालों से बिहार में बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं दरभंगा जिला से। आपको नहीं लगता है कि सरकार ने इन सब चीज़ों पे काम किया है? नहीं, काम किया है। सरकार ने इस 15 साल में, जब से बीजेपी और जदयू की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर काम हुआ है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पिछड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां निचली स्तर के पदाधिकारी कर सकते थे। यहाँ से हमारे हर चीज़ के लिए नीतीश जी या जो है हमारे ये नहीं जा सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो लोकल प्रत्याशी हैं, जो जिला पंचायत समिति के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने काम तरीके से नहीं किया। हाँ, जैसे पंचायत का ये किसके पास है? मुखिया के पास है। उसके बाद जो है अभी जो जिला परिषद थे उनके पास था। तो उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं रोड का काम, योजना, ये वो योजना के लिए सब मरे दौड़े, लेकिन जनता के लिए क्या चाहिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो सरकार तो योजना दे रही है, लेकिन इसको लाने का, इसको स्थिर करने का काम किसका है? पंचायत प्रतिनिधि का। जब पंचायत प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देंगे, डेवलप नहीं होगा। तो मेरी यह है कि पंचायत स्तर का जो प्रतिनिधि है, तो मैं आ करके इसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। फरीद जी, आपने बात की महिलाओं की, स्कूल में जाने वाली बच्चियों के शौचालय की। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में इन सबों की व्यवस्था, स्वास्थ्य के, जो महिलाओं की स्वास्थ्य की जो हाल हैं, जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, इनमें कितना काम करने की ज़रूरत है अभी? हाँ, इसमें अभी है काम करने, ऐसा नहीं कि सब में नहीं है,
है। अच्छा, हमने एक दो जगह स्कूल में ऐसा भी देखा है कि शौचालय है लेकिन उसमें शिक्षक या कर्मचारी कौन है वो ताला मार के रखते हैं अपने यूज़ के लिए। अपने यूज के लिए। तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब सरकार अलर्ट किया है, दिया है, तो सरकार का दोष नहीं है। ये निचले स्तर पर देखना पड़ेगा कि स्कूल में ये ऐसा व्यवस्था क्यों है, टीचर क्यों ऐसा कर रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं, जो लड़कियों को बच्चों को दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब देखने की ज़रूरत है। वो दिया है। मतलब आप लोकल जनप्रतिनिधियों को दोष लगा रहे हैं, साथ साथ अपने सरकार का बचाव भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र से आते हैं मुकेश सहनी जी, बिहार सरकार मंत्री हैं, लेकिन काफ़ी आजकल नाराज चल रहे हैं एनडीए से, बीजेपी से। उनके बारे में, चूँकि आपके क्षेत्र के हैं, आपके ससुराल के हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनके बारे में कुछ बताएं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी हमारे लोकप्रिय हैं और दरभंगा में भी लोकप्रिय हैं। अब वो एक बयान दे दिए कि पर्दा जला देंगे, तो पर्दा उठाने या गिराने के लिए होता है, जलाने के लिए थोड़ी होता है। अब इसको जो है, देखिए, पर्दा जब उठेगा ना तो मालूम पड़ेगा, यानी कि पर्दा उठने के बाद हम लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, आपको देखने को मिलेगा और बिग न्यूज भी मिलेगा। आप इंतज़ार कीजिए। ये सब। फरीद अहमद खान जी, आपसे अंतिम सवाल। आपकी प्राथमिकता महिलाएं, बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पढ़ाई, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही आपके ज़िले में, आपके पंचायत में, आपके जिला परिषद क्षेत्र में। बाकी आप महिलाओं पे पूरा फोकस करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। कुछ आप सबसे महत्वपूर्ण काम, जीतते ही सबसे महत्वपूर्ण काम आप क्या करेंगे ऐसा महिलाओं बच्चों के लिए, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ये है, अभी राशन कार्ड का मामला है। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। कभी कोई ऐसा भी है जो 10-10 साल से नाम नहीं जुड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हर घर जा कर के, अगर हमसे संभव नहीं है तो मैं अपना आदमी भेज करके हर घर में पहले ये सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड सबका बना है कि नहीं। महिला के लिए स्वच्छता जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ये स्वच्छ है कि नहीं। गांव में देखिएगा, नाला बह रहा है, उससे मच्छर है, ये है, बहुत बीमारी होता है उससे। इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है महिलाओं के लिए खास करके। तो महिलाओं को और क्या है, मेडिकल में सुधार होना चाहिए। महिलाओं के लिए मेडिकल पर ध्यान देना चाहिए। महिला के लिए कुछ ऐसी भी बात होती है जो उस पर खास करके अपना लेडी वर्कर ये करके उसको सेविका सहायिका से उसको ये करना, जागरूक करना है। जागरूक करने का भी ये है। जब देखिए, पढ़ेगी लिखेगी तब खुद जागरूक होगी। महिला को शिक्षा दीजिए, शिक्षा अगर पा जाती है, अच्छी शिक्षा पाती है, तो जागरूक खुद बन जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है जी। फरीद अहमद खान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी चुनाव के लिए, और आप यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।